हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू करते हुए देर हो गई और लाइट चली गई। कैमरामैन आज फोकस ही कर रहे हैं। तो चलिए सबने केक खा लिया है। अरे किरण की बारी। निकिता ने कहा केक भी चेणो वाले। निकिता की बहुत जिद थी कि केक काटना है। बहुत जिद थी वाले। उसके जो डंडे थे वो तिरछे हो गए क्योंकि उस पर लोड पड़ गया। बोल रहे हैं कमजोर हो गई, कमजोर हो गई। कमजोर होने का यही फायदा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक नया वीडियो शुरू हो चुका है और वीडियो की शुरुआत हो रही है धान के इस खेत से। तो ये धान का खेत इन चाची लोगों का है और आज ये यहाँ पर आ रखे हैं धान की मंडाई करने के लिए। आपको बताया कि कुछ दिन पहले सुअरों के आतंक से धान काट दी थी और यहाँ पर जमा करके रखी थी। तो आज ये लोग आए हैं मंडाई करने के लिए। मंडाई तो पूरी हो चुकी है। मैं आपको बताता हूँ कि धान कितनी मिली है, कितनी मेहनत करने के बाद कितना अनाज मिलता है। पर उससे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष ने कि आप देखें नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन हसीन वादियों से। हसीन वादियों में यहाँ पर धान की मंडाई करी है। तो धान का ये इतना बड़ा खेत था यहाँ से लेके और सामने तक। और उसके बाद मंडाई करने के बाद जो बीज मिला है, जो धान मिली है, वो सिर्फ इतनी ही मिली है। ये देख लो, बस मतलब 1.5 किलो भी पूरा नहीं होगा ये, और इतने बड़े खेत पर। तो आप सोच सकते हैं कि पहाड़ों में लोग खेत क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि मेहनत इतनी ज़्यादा करो और मिलता कुछ नहीं है। ऊपर से जंगली जानवर सुअर वगैरह बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है। तो ये तो पहाड़ों का डेली का रोना लगा हुआ है अब। तो चाचा जी, क्या फ़ायदा हुआ इतनी मेहनत करने के बाद? अब क्या तो अब चाचा जी दूसरे खेत में जा रहे हैं धान की मंडाई करने के लिए। और धान की मंडाई करने के बाद जो घास है उसको सुखाने के बाद पेड़ों पर लगाते हैं। और इस पेड़ पर इन्होंने अपना टोकन रख दिया है। ये देखो, ये पराल रखा हुआ है। तो इससे पता चल जाता है कि इस पेड़ पर किसी ने न्यार लगाना है, तो कोई और इस पेड़ पर नहीं रखेगा। तो पहाड़ों के जो रीति रिवाज होते हैं, गाँवों के काम करने के तरीके होते हैं, वो बहुत अलग अलग होते हैं। आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। तो आज भी मेरे घर पर कोई नहीं है, सारे लोग खेत में जा रखे हैं झुंगरे की कटाई करने के लिए। तो आज भी मुझे खाना बनाना है और गाय भैंसों को पानी पिलाना है। तो मेरे घर के इतने पास में सुअर आते हैं और यहाँ पर जो गोबर हमने रखा था उसको भी बिखेर देते हैं। और यहीं पर खेत था और यहीं पर हम लोग रात को कंटर बजाने आते हैं, बम फोड़ने आते हैं। तो सुअरों को उस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये कंटर बजाते रहें, बम फोड़ते रहें। उनको आना है, नुकसान करना है और मज़े करने हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर ज़रूर फॉलो करना, कर देना। और इसको बहुत जल्दी हो रही है दूध खाने की, दूध चोर कहीं का। दिन के 10 बजते ही मेरा काम रहता है कि गाय भैंसों को पानी पिलाना होता है और उनको अंदर बांधना होता है। अभी तो धूप भी आ गई है, तो धूप भी होने लगी है। तो फटाफट इनको पानी पिलाते हैं और अंदर बांध देते हैं। और मेरे गांव का मौसम कुछ ऐसा है, यहाँ तो धूप लगी है और यहाँ आप कोने पे देखेंगे तो आपको यहाँ बादल लगे हुए मिलेंगे। सभी लोग खेत से वापस आ चुके हैं और आज हम यहाँ पर अपने टान को ठीक कर रहे हैं। टान गढ़वाली में उसको बोला जाता है, जिसके अंदर पत्तियाँ, सूखी घास, ये सब चीज़ें रखते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसके जो डंडे थे वो तिरछे हो गए क्योंकि उस पर लोड पड़ गया। तो इसको हम पहले खोलेंगे, फिर डंडों को सीधा करेंगे, उनके नीचे पत्थर लगाएंगे, फिर से इसको पैक करेंगे, नहीं तो ये कुछ दिन में टूट जाएगा। इसकी हालत ऐसी हो गई थी। और इसके ऊपर बहुत सारी चादर हैं, तो इनको भी निकालना पड़ेगा। तो पहले तो हमने इसके अंदर का जो भी सामान था, जैसे झाड़ू थे, ये लकड़ियाँ थी, ये सब बाहर निकाल दिए हैं। और ऊपर की जो लकड़ियाँ थी वो भी निकाल के सामने पर रखी हुई हैं। अब तो एक बार इसको साफ़ करना है। और इसके अंदर जो है वो इतनी सारी घास और सूखी पत्तियाँ हैं। तो ये वाला जो खंबा है ये तिरछा हो गया क्योंकि यहाँ पीछे से बहुत सारी लकड़ियाँ यहाँ फंस गई थी। तो इस पे हैं 4 खंबे, तो इनको सीधा करना है। अंदर किचन से प्याज बाहर फेंका होगा और प्याज यहाँ गिरा और ये उगने लग गया। ले किरण, इसको कहीं लगा।
सफाई करते हुए हमको अखरोट भी मिल रहे हैं, क्योंकि यहीं पर अखरोट का भी पेड़ है। पर ये वाला जो अखरोट है, इस पर छोटे छोटे अखरोट आते हैं, और ये वो अखरोट नहीं है कि जिनको कि आप अपनी दांत से तोड़ सकते हैं। पहाड़ों में बहुत जगह जो अखरोट पाए जाते हैं वो दांत से तोड़ने वाले अखरोट नहीं होते हैं, उनको पत्थर या फिर हथौड़े से तोड़ना पड़ता है। अगर आप इनको दांत से तोड़ने की कोशिश करोगे तो आपके दांत ही टूट जाएंगे। अभी डिसीजन लिया जा रहा है कि कैसे चीज़ ठीक करनी है। लेकर इसको भी पकड़। अभी हमने यहाँ से धक्का लगा रखा है तो इतना आगे ये चला गया, नहीं तो ये काफ़ी पीछे आ रखा था। और यहाँ पर के जो खंभे होंगे शायद ये भी टूटे होंगे या सड़ गए होंगे। ये देखो, जैसे इसको छोड़ेंगे ये पूरा नीचे आएगा। छोड़ो, ये देखो, ये इतना आराम से लेने के देने पड़ जाएंगे। जितना बचा हुआ है उतना भी नहीं बचेगा। किरण ने टान तोड़ दिया था पूरा, पहले से ही टूटा है वो। और तोड़ना था नहीं उसको। ये मेरे हाथ में थौर का हथौड़ा है। इसको हमारी भाषा में घोणु बोलते हैं, हिंदी में तो इसको घन बोलते हैं। पहाड़ में ज़्यादातर घरों में जो भी औजार होते हैं वो सारे मिलेंगे, जैसे बड़ा वाला कुदाल, ये बड़ा वाला हथौड़ा, सब्बल और भी चीज़ें मिलेंगी। चद्दर की सफाई करने के लिए हम लोग किरण को यहाँ भेज रहे हैं। पकड़, आराम से जाना, ठीक है। जहाँ पे ज्वाइंट है वहाँ पे रखवाऊँ, जैसे यहाँ पे, हाँ ऐसा करके। बस 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 वहीं से, क्योंकि ऊपर से नाशपाती की पत्तियां इसमें गिरी हैं और ये सड़कें ऐसी हो गई हैं, इसीलिए चद्दर जो है वो खराब हो रही है। वेरी गुड। किरण के पतले होने का एक फायदा तो हुआ। ज्यादा ऊपर मत जा। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कमजोर हो गई, कमजोर हो गई। कमजोर होने का यही फायदा है। वजन वाली होती तो टान नीचे गिर जाता। अगस्त मुनि जाके कमजोर हो गई। तो जितने भी पतले लोग हैं ये मत समझना कि हम बहुत ज़्यादा पतले हैं। ऐसी जगह आपकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा महसूस होती है और ऐसी जगह पतले लोग सबसे बढ़िया काम करते हैं। आजा, आराम से। चप्पल के लिए मना कर रहे हैं तो आज भी हमें रायता बनाना है, और रायता बनाने के लिए चाहिए पहाड़ी स्वादिष्ट ककड़ी। आजकल 2-4 ककड़ियाँ लगी हुई है, तो इनमें से ये वाली निकालनी है। और कहते हैं कि ककड़ी की तरफ जो है वो ऐसे उंगली सीधी नहीं करते हैं, वरना क्या होता है कि वो ककड़ी सड़ जाती है। इसीलिए पहाड़ों में कोई भी फल वगैरह या फिर सब्जी वगैरह रहती है उसकी तरफ उंगली ऐसे नहीं करते हैं, नहीं तो गई। अभी हम लोग ककड़ी के लिए नमक पीस रहे हैं, और जो ककड़ी के लिए नमक स्वादिष्ट होता है वो पिसा हुआ नमक होता है। और बोलते हुए मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तो सोचो कितना स्वादिष्ट ये नमक होगा और कितनी स्वादिष्ट ये ककड़ी उस नमक में होगी। तो किरण ने कैमरा भी पकड़ा हुआ है और साथ में ककड़ी भी खा रही है। क्या जी? आपने कद्दू कटेगा सब में बैठेगा तो सुना होगा, ककड़ी कटेगी सब में बैठेगी। ये आपको उत्तराखंड में ही सुनने को मिलेगा। बकरी कटेगी सब में बैठेगी। और भाई निकता, अरे बहुत अच्छी आ रही है शक्ल। तो कल हम आपको कह रहे थे, अरे इधर आ, तो बहुत अच्छी है। कल हम आपको कह रहे थे कि कल कुछ स्पेशल है, ऐसे मत कर। तो आज जो स्पेशल है वो है निकिता का जन्मदिन। तो आज निकिता का हैप्पी बर्थडे है, और निकिता स्कूल से अपने दोस्तों को पार्टी करा करके घर आ गई है। और क्या क्या खिलाया तूने दोस्तों को? सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे टू यू सुबह भी बोल दिया था मैंने, और आप लोग भी निकिता को विश कर सकते हो कमेंट में। फिर क्या है तब शाम की झर पर? कौन सी बोतल लानी है, कौन सी नमकीन लानी है, हैं? कौन सी बोतल लाएंगे बाबा शाम को? पता नहीं है, आपको लेगी है निकिता? तू जा रही केक लाने के लिए थोड़ी देर में? ना। तो कौन जाएगा फिर? मैं थोड़ा ना आऊँगा। ना ना, जिसका बर्थडे है वही जाएगा केक लेने के लिए। और हमारे लिए क्या ला रखा है? कुछ ना, डबले के लिए भी तो लाई। हाँ, और हमारे लिए, घर वालों के लिए। हम लियो पैसा तेरे साथ ले जाए हूं। हाँ हाँ हाँ, तो निकिता फंस गई है। अब बता शाम को क्या लाना है? केक लाना है कि पकौड़ी में काम हो जाएगा?
पहाड़ों में, गाँव में जो बर्थडे होता है वो पूरी पकौड़ी बना करके मनाया जाता है। केक का ट्रेंड तो अब आया है, इसीलिए हम निकिता को पूछ रहे हैं कि क्या चाहिए, क्या चाहिए। पकौड़ी में हो जाएगा। पकौड़ी में हो जाएगा, वेरी गुड। ये तो कैमरे के सामने बोल रही है, जैसे कैमरा बंद होगा वैसे वैसे निकिता करेगी केक और भाई किरण क्या है शाम को, क्या खाएगी तू, पकौड़ी या केक? एक खाना चलो खाना। अच्छा कुछ नहीं बनाओ। ये देखो ये देखो क्या चाहिए बताना यार, बोल। अगर केक चाहिए तो कपड़े बदल फटाफट खाना खा और पोखरी के लिए रास्ते लग। हाँ तो तू ये तो लाएगी अपने मन पसंद का। हाँ अपना नाम लिख के हैप्पी बर्थडे निकिता। बहुत पहले निकिता कह रही थी कि मैं 20 साल की हो गई हूँ, तो आज निकिता 21 साल की हो जाएगी। निकिता कितने साल की हुई तू? पता ही नहीं। 14 पूरा हो गए, 15 लग गया कि 13 पूरा हो गए, 14 लग कंफ्यूजन है अभी। कहानी में एक ट्विस्ट है। जैसे हम खाना खा रहे थे तो हमारी नज़र इस पर पड़ी जिसको हमने ठीक किया था, और ऐसा लग रहा है कि ये फिर से झुक गया होगा। देखते हैं। तो ये फिर से झुक गया है, कहीं तेरा झुक। तो थोड़ा बहुत ये फिर से झुक गया है, और यानी कि इसका कोई भरोसा नहीं कि ये कभी भी उन बिल्डिंगों की तरह धराशायी हो सकता है। अब इसके जो डंडे हैं, खंबे हैं, वो नए लाने पड़ेंगे, तभी जाके ये ठीक होगा। आज किरण सफाई करने पर लगी है, तो आज किरण धारे पे टोकरी भी धो रही है। तो शाम का टाइम हो चुका है और बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए सबसे ज़रूरी है केक। निकिता की बहुत जिद थी कि केक काटना है, बहुत जिद थी वाला। हाँ, तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं पोखरी केक लाने के लिए, क्योंकि आसपास के बाज़ार में तो मिलता नहीं है, और जो मिलता है वो भी पोखरी से ही आता है। तो दोनों तैयार हो चुके हैं और फुरफुरी पहनी हुई है दोनों ने, यानी कि इनको ठंड लगने वाली है। तो चलो फटाफट। ये स्कूल भी नहीं जा रही थी बुन्नो। निकिता तो स्कूल भी नहीं जा रही थी कि बर्थडे है आज मेरा, आज मैं घर पे ही रहूंगी आराम से। केक लाएंगे दिन में। निकिता का प्लान था कि दिन में ही हम बर्थडे मनाएंगे। निकिता को सामान घर भूल गई थी, इसीलिए निकिता को आने में थोड़ी देर हो गई। निकिता को लगा कि हमने उसको छोड़ दिया, और निकिता डर डर के आ रही थी। आ गई। तुझे क्या लगा हम छोड़ के चले गए? तो आज काफी दिनों बाद हम तीनों घूमने के लिए जा रहे हैं। तो कैसा लग रहा है तुमको? अच्छा। निकिता को गुड। चलो फटाफट। अरे तो किरण क्या नहीं है यार बर्थडे। तो रितु जो है कैमरा को देख के कंफ्यूज हो गई कि बर्थडे किसका है। हम लोग पोखरी पहुंच चुके हैं और आ चुके हैं बेकरी पे। तो आते ही सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पेस्ट्री खा रहे हैं, फिर उसके बाद केक पैक कराएंगे और फिर चलेंगे घर की तरफ। तो ये रहा निकिता का बर्थडे केक। निकिता कैसा है? मस्त। तो इसी को काटेंगे हम, ठीक है? चलो अब फटाफट पैक कराते हैं और यहाँ पर निकिता का नाम लिखाते हैं। फोन करता हूँ। तो फोन का छाप छूट जाता है उसमें। तो केक भी पैक हो चुका है, और ये भाई जी हैं जहाँ से हमने केक लिया है इनके शॉप से। तो हम लोग इन्हीं की बेकरी पे आते हैं हर बार केक लेने के लिए, बहुत टेस्टी केक बनाते हैं। तो थैंक यू भाई जी। चलो अब पकड़ो और फटाफट, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा, फिर तुमको डांट पड़ेगी कि दिन में क्यों नहीं गए तुम। निकिता क्या ढूंढ रही है? क्या चाहिए? चॉकलेट चाहिए कुछ? अरे बोल दे, कैमरे के सामने बोल दे, क्या पता मिल जाए। वैसे भी आज बर्थडे है। देख इधर भी हैं वैसे कुछ, पता नहीं है। अरे बोल ईमेल दे। हाँ सिल्क, निकिता आज सिल्क खाएगी। तो पोखरी आने के बाद मैं आया हूँ प्रदीप भाई जी की दुकान पर। यहाँ पर मैंने एक लेंस प्रोटेक्टर मंगाया था अपने गोप्रो के लिए। भाई जी कैसे हो आप? नमस्कार सभी दगड़ियों को, भला अच्छा ना? सब बढ़िया। चलिए मिलते हैं फिर, हैं? चलती। तो केक लेके हम लोग पहुंच चुके हैं घर, और हल्का सा अंधेरा भी होने लग गया है।
तो फटाफट चलते हैं घर की तरफ। क्या हुआ, क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या पाँव पैर बैंड नहीं हो रहे? तो इनको बाइक पे बैठ के थकान लग गई है, इसीलिए ये चल नहीं पा रहे। तो बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए पकौड़ियाँ भी बन चुकी हैं और निकिता भी तैयार हो चुकी है बर्थडे कैप पहन के। चाकू वो रहा वहाँ पे। तो फटाफट निकिता बैठ और फटाफट केक काटते हैं, फिर खाना खाते हैं। तो किरण भी आ गई है। यहाँ पर सभी लोग आ चुके हैं। निखिल ने भी पकौड़ी पहन ली है। निखिल ने भी पकौड़ी पकड़ ली है और निकिता ने भी टोपी पहन ली है। पापा भी आ चुके हैं और चाची भी आ गई है, किरण भी आ गई है। बस कौन रह गया? माँ रह गई। और माँ तब से सबको कह रही है कि फटाफट करो फटाफट करो, और खुद सबसे लास्ट में आएगी। कहाँ गई? तैयार और तब से निकिता और किरण को कह रही थी, तब से निकिता और किरण को डांट रही थी कि कितनी बार तुम तैयार हो रहे हो, कितनी बार तुम बाल बना रहे हो। तो तब तक हम निकिता की कुछ फोटो खींच लेते हैं। कैमरामैन फोकस करो। तो फाइनली माँ भी पहुंच चुकी है तैयार होके। कैमरामैन आज फोकस ही कर रहे हैं। माचिस निखिल सिंह माचिस दे यार। नहीं है, आज नहीं रखी। लाइटर है। देखो बर्थडे सेलिब्रेशन करते हुए देर हो गई और लाइट चली गई, पर अब भी अच्छा व्यू आ रहा है। चल निकता। हाँ चलो एक निकाल देते हैं हम और बाकी तू बुझा सकती है। लो गाइस, कुछ बोला रे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। चलो बहन तक निकाल दो उनको। हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर निकिता, हैप्पी बर्थडे कालू। हाँ तो चलो भाई, पहले निकिता को खिलाओ ना। तो यहाँ पर हमारा कालू भी आ गया है केक खाने के लिए। तो चलो भाई निकिता खा। हाँ क्या खा खा अब तुम यार निकिता दिखाओ। तो अब पापा भी खिलाएंगे निकिता को केक, क्योंकि निकिता ने कभी नहीं खाया था। चलो भाई। अरे वाह। तो अब निखिल की बारी है निकिता को केक खिलाने की। अरे खा यार निकिता, पूरा खा। तो माँ कह रही है कि लोग देखेंगे और कहेंगे कि माँ तो बगल से खा ही रही है, बाकी लोग फोटो खिंचा रहे हैं। अरे वाह 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 बढ़िया। चलो अब मेरी बारी। जी हाँ दोस्तों, आज निकिता का बर्थडे है और निकिता को हम केक खिलाएंगे। अरे जिसका बर्थडे होता है उसको खिलाते हैं, वो दूसरों को नहीं खिलाता है। ले आ करो, आ करो, खाओ, खूब खाओ। अप्रतिम। तो चलिए सबने केक खा लिया है। अरे किरण की बारी। कैमरामैन फोकस करो। चलो खिलाओ। बढ़िया, वेरी गुड। अब कालू को भी खिलाना है। कालू को हम बाद में खिलाएंगे। तो चलो निकिता कालू को खिलाने के लिए जा रही है। ए कालू कहाँ पे खाएगा तू? उसमें नहीं यार, उसके थाली में डालना। अब हाथ हो गया ना। तो निकिता, तो कालू को भी खिला दिया है निकिता ने। खा खा खा, गुड। तो सबके साथ मिलके हमने अपना बर्थडे सेलिब्रेशन किया है, निकिता का बर्थडे सेलिब्रेशन।
बर्थडे सेलिब्रेशन हो चुका है, सब लोग लग गए हैं केक खाने पे। और आज निकिता अपना केक खुद ही लेके आई है और खुद ही खा रही है। निकिता तो कह रही थी कि पकौड़ों में ही हो जाएगा, पर जैसे ही हमने कहा कि चलो पकौड़े बनाते हैं तो निकिता ने कहा केक भी चेणो वाले तो इसीलिए हम लोग केक लेने चले गए। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। आप निकिता को जन्मदिन की शुभकामनाएं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, विश कर सकते हैं। तो मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कालू भौंक रहा है, मतलब सुअर वगैरह आने लग गए होंगे। तो इसके बाद बर्थडे मनाने के बाद निकिता सुअर भगाने जाएगी।